खुदा यसु मसीह के कादिर नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम यहोशफत आशर है और आजकल मैं एक सीरीज़ बना रहा हूं। जो लोग मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं वो इस बारे में जानते हैं, ऐसा अज़दवाज कायम करना जो मुस्तकिल रहे। इसके अंदर हमने देखा पहले सबक के अंदर कि अज़दवाज का मकसद क्या है। दूसरे सबक के अंदर ये देखा गया था कि मर्दों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है या शौहर होते हुए आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपका क्या रोल है शादी में। आज हम देखना चाहते हैं कि औरत होते हुए आपका क्या रोल है, क्योंकि यहाँ तो औरत को बिल्कुल पीस दिया जाता है कि ये करें वो करें, या औरत ही सब कुछ चला रही होती है और मर्द घर में कुछ भी नहीं कर रहा होता, औरत का ही राज होता है। दोनों में से कौन सी बात सही है, आए देखें ज़रा। सबसे पहली बात जो हमें मिलती है वो पैदाइश पहला बाब उसकी 26 और 28 आयत के अंदर मिलती है। ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत अपनी शबी की मानंद बनाए और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रीखते हैं इख्तियार रखे। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया, यानी कि दोनों को खुदा की सूरत पर पैदा किया और दोनों को इंसान बोला गया। लिहाजा जब इंसान को बोला गया है कि वो सब पर हुकूमत करेगा तो मर्द और औरत दोनों हुकूमत करेंगे। और खुदा ने उनको बरकत दी, यानी कि दोनों को बरकत दी, और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर और महकूम और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। तो दोनों को यहाँ पर बातें दी गई। नाउ अगला हवाला हमारे पास है पैदाइश दूसरा बाब उसकी 18वीं आयत और उसकी 21वीं आयत से लेकर 25वीं आयत। वहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदा ने कुल जश्ती जानवर, हवा के परिंदे वगैरह सब ज़मीन की मिट्टी से बनाए, लेकिन आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानंद ना मिले। तो खुदा ने क्या किया? खुदा ने आदम पर एक गहरी नींद भेजी और जब आदम सो गया तो उसकी पसलियों में से एक पसली निकाल ली और उसमें से औरत बनाकर उसके पास लाया। और उसके बारे में लिखा हुआ है कि जब आदम ने उसे देखा 23वीं आयत के अंदर, दूसरे बाब की 23वीं आयत के अंदर, तो आदम कहता है ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये दुनिया की सबसे पहली शायरी है। और अगर आप इब्रानी अदब में देखेंगे सो दिस इज़, या उर्दू में अगर मैं बोलूँ तो ये एक गज़ल है। गज़ल का मतलब क्या है? गज़ल का मतलब ये है कि अपने महबूब से तारीफ़ की बातें करना या मोहब्बत भरी बातें करना। तो ये सबसे पहली गज़ल है, सबसे पहली शायरी किसने की? एक शौहर ने अपनी बीवी के लिए की, किसी और ने नहीं की। So we find this romance and love relationship between man and wife। उसके बारे में फिर आगे लिखा हुआ है, इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। और 25वीं आयत में लिखा हुआ है, और आदम और उसकी बीवी नंगे थे और शर्माते ना थे। इससे क्या पता चलता है? इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने जिस्मानी तौर पर कपड़े नहीं पहने हुए थे और इसलिए वो नंगे थे और उनको शर्म नहीं आती थी, बल्कि इसका मतलब वो एक दूसरे की प्रेजेंस में बहुत कॉन्फिडेंस और बहुत कंफर्टेबल फील करते थे। उनको पता था कि हम अपने ज़ोज के पास हैं, लिहाजा हमें घबराने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा रिलेशनशिप था गुनाह से पहले। लेकिन हम जानते हैं कि फिर गुनाह किया गया, और गुनाह के बाद क्या हो गया? गुनाह के बाद हम देखते हैं पैदाइश 3:16, वहाँ पर लिखा हुआ है औरत के गुनाह करने के बाद, बल्कि औरत मर्द दोनों के गुनाह करने के बाद, खुदा औरत से कहता है मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तो दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रग़बत अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करे। अब यहाँ पर दर्द के साथ बच्चे जनना, ये तो बहुत ही आसान बात है इसको समझना कि हाँ औरत दर्द के साथ बच्चे जनती है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि तेरी रग़बत अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। बहुत सारे लोग और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में इसको ये समझा जाता है कि औरत सेक्सुअली अपने शौहर की तरफ अट्रैक्ट होगी जिस पे मुझे बहुत हंसी आती है, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि मर्द ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर्स रखते हैं बनिस्बत औरत के। और औरत को यहाँ पर सज़ा सुनाई जा रही है, उसने गुनाह किया और गुनाह के अंदर और सज़ा के अंदर और जजमेंट के अंदर औरत सेक्स के बारे में सोच रही होगी। यानी कि क्या लोगों की थिंकिंग है। लेकिन पाकिस्तानी लोग हैं ना, पाकिस्तानी लोगों की थिंकिंग वैसी दुनिया से हटकर है, इसलिए पाकिस्तान बहुत टॉप पर है आजकल। मजाक कर रहा हूँ, दिस इज सार्केज़म। यहाँ पर रग़बत लफ्ज़ का मतलब आपको समझना पड़ेगा। रग़बत लफ्ज़ का मतलब है हसरत करना, किसी की तरफ हाथ बढ़ाना। इसका मतलब ये कि किसी को हासिल कर लेना। अब यही लफ्ज़ रग़बत
اس کا جو عبرانی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پرانا عہد نامہ اصل میں عبرانی میں لکھا گیا تھا، اس کا جو اوریجنل عبرانی لفظ ہے وہ 3 اور جگہوں پر استعمال کیا گیا ہے، 2 اور جگہوں پر، ایکچولی 3 ٹوٹل جگہوں پر استعمال کیا گیا ہے. ایک پیدائش 3:16 تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی. دوسرا اس کا استعمال کیا ہے پیدائش 4:7 میں، جہاں پر قائن کا منہ بگڑا ہوا ہوتا ہے اور خدا اس کو کہتا ہے اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے. اصل میں یہاں پر لفظ ہونا چاہیے تھا اور اس کی رغبت تیری طرف ہے، یعنی کہ گناہ تجھے پکڑنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس کی حسرت ہے تو تجھے پکڑ لے اور تو کچھ خطا کر لے. اس کا اگلا ریفرنس ہمیں غزل الغزلات میں ملتا ہے، جہاں پر لکھا ہوا ہے میں میرے محبوب کی اور وہ میرا مشتاق ہے، یعنی کہ میرا محبوب مجھے لینا چاہتا ہے، مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے. اب یہاں پر آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مرد کو لیڈر ہونا تھا اور وہ لیڈرشپ میں ہو گیا فیل. اسے لیڈرشپ کا سٹیپ لینا تھا اور پھل کھانے سے روکنا تھا. وہ اپنی لیڈرشپ کے اندر فیل ہو گیا. اس لیے آج ہمارے پاس اتنے طاقتور مرد نہیں ہیں بھی جو کرسچن مین ہیں جو خدا کی بتائی ہوئی راہوں پر چلتے ہیں، لیکن ہم لوگ فیل ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہیں پر تو ہم فیل ہوئے لیڈرشپ میں. اور عورت کو کیا ہونا تھا؟ عورت کو مرد کے ساتھ پارٹنر ہونا تھا. وہ اپنی پارٹنرشپ میں فیل ہو گئی. اسے مرد کا مددگار بنایا تھا، وہ ہیلپر ہونے میں فیل ہو گئی. اب مرد صحیح طرح سے لیڈ نہیں کر پاتا اور عورت صحیح طرح سے مددگار نہیں ہو پاتی. اب دونوں میں گناہ آ گیا تو مرد کی کیا گناہ آلود فطرت ہو گئی کہ وہ صحیح طرح سے لیڈرشپ نہیں چلا سکتا، اور عورت کی گناہ آلود فطرت کیا ہوگی کہ وہ لیڈرشپ کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہے، وہ مرد کے فیصلے خود کرنا چاہتی ہے. دس از دا پرابلم. تو جب آپ جاتے ہیں کسی بھی میرج ریلیشن شپ میں اپنے آپ کو باندھتے ہیں تو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مرد کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عورت سارے فیصلے اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہے کیونکہ یہ اس کی گناہ آلود فطرت ہے، اور عورت کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مرد لیڈرشپ میں بارہا فیل ہوگا کیونکہ اس کی گناہ آلود فطرت ہے. ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے تاکہ مرد اچھا لیڈر بن سکے اور عورت اچھی پارٹنر بن سکے اپنے مرد کے ساتھ. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں، اگلا حوالہ ہمیں اسٹڈی کرنے کو دیا گیا ہے حفصیو 5واں باب، اس کی 18ویں آیت سے لے کر 23ویں آیت تک اور پھر 33ویں آیت تک. وہاں پر لکھا ہوا ہے اے بیویو اپنے شوہر کے ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے مسیح کلیسیا کا سر ہے اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے. Now this is the responsibility. مرد کو لیڈ کرنا ہے، اور اگر مرد کو لیڈ کرنا ہے تو عورت کو اس کے تابع ہونا ہوگا، ورنہ وہ لیڈ کیسے کرے گا؟ یہ دونوں ہماری ذمہ داریاں ہیں. سو مرد کو لیڈ کرنا ہے اور عورت کو مرد کے تابع ہونا ہے تاکہ وہ اچھے طریقے سے لیڈ کر سکے، اچھے طرح سے فیصلے کر سکے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ تابع ہو رہی ہے تو وہ کمتر ہے، جس کے بارے میں ہم آگے جا کے دیکھیں گے. ناؤ کلوسیو 3:18 اس میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے، اے بیویو جیسا خداوند میں مناسب ہے اپنے شوہروں کے تابع رہو. اب یہاں پر کسی کا سوال آ سکتا ہے میں کس حد تک تابع ہوں؟ تو اس کا جواب یہاں پر ہی لکھا ہے، جیسا خداوند میں مناسب ہے. جہاں تک خداوند یسوع مسیح یعنی کہ خدا کا کلام آپ کو اجازت دے رہا ہے، آپ کو بول رہا ہے، یعنی کہ اس کی شریعت کے مطابق، وہاں پر اگر وہ آپ کو جھوٹ بولنے کو کہتا ہے یا کوئی اور برا کام کرنے کو کہتا ہے یا آپ پر تشدد کرتا ہے جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بولیں کہ ٹھیک ہے مجھے مار دی رہے، میں تو تیرے تابع ہوں. نہیں، پھر آپ علیحدہ ہو جائیں، طلاق نہیں لے سکتے. دس از انفارچونیٹ، لیکن خدا کا کلام یہی کہتا ہے. لیکن آپ سیپریٹ الگ ضرور ہو سکتے ہو تاکہ وہ پر ہاتھ نہ اٹھائے. تو یہاں تک حدود ہے. سو عورت کو مرد کے تابع ہونا ہے. کہاں تک تابع ہونا ہے؟ جتنا خداوند میں مناسب ہے. جہاں پر اس کے شوہر نے ایسی چیزیں کرنا شروع کر دی جس سے اس کی جان کو خطرہ ہے، یا اخلاقیات، خدا کی اخلاقیات کے مخالف بات جا رہی ہے، پھر وہ اپنے شوہر کے تابع نہ رہے، وہ اس سے الگ ہو سکتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مرد سے کمتر ہے. مثال کے طور پر پہلا کرنتھیوں 11:3 وہاں پر ہم نے دیکھا ہوا ہے، وہاں پر پولس کہتا ہے پس میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مرد کا سر مسیح اور عورت کا سر مرد اور مسیح کا سر خدا ہے. اب یہاں پر عورت کے سر کو جو اس کے ہسبینڈ بولتے ہوئے کہ بھئی عورت کا سر اس کا ہسبینڈ ہے، پولس رسول یہاں پر خدا اور مسیح کی مثال کیوں لے کر آتا ہے؟ کیونکہ یوحنا کی انجیل اس کا 10 باب اس کی 30 آیت کے اندر مسیح نے کہا میں اور باپ ایک ہے. سو خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، یہ جس کو ہم خدا ثالوث کہتے ہیں، یہ اپنے کردار میں، اپنی قدرت میں، اپنے الہی سٹیٹس میں یہ برابر ہیں.
लेकिन यीशु मसीह अपने आप को बाप के ताबे करता है। इसी तरह से मर्द और औरत ये भी अपने स्टेटस में बिल्कुल बराबर हैं, बस औरत अपने आप को मर्द के ताबे करती है क्योंकि सर मर्द को बनाया गया है, लेकिन इस पे उसकी वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर आगे हमारे पास कुछ जिम्मेदारियों के हवाले दिए गए हैं कि उसको कैसे जिम्मेदार होना चाहिए। तीतस दूसरा बाब उसकी 3 से 5 आयत में लिखा हुआ है कि बूढ़ी औरतों की वजह भी मुकद्दसों किसी हो, तोहमत लगाने वाली और मैं पीने वाली ना हो, बल्कि अच्छी बातें सिखाने वाली हो। और औरतों के लिए अच्छी बातें क्या होंगी कि वो शौहरों को प्यार करे, बच्चों को प्यार करे, पहले शौहर को। और यही बात शौहर पर ही आती है कि पहले वो अपनी बीवी को प्यार करे फिर बच्चों को प्यार करे। उसी तरह से बीवियों को कि वो पहले शौहरों को प्यार करे फिर बच्चों को प्यार करे। और मुत्तकी यानी कि पुख्ता जहन वाली, सेंसिबल, पाक दामन, घर का कारोबार करने वाली और मेहरबान हो और अपने अपने शौहरों के ताबे हों। ये बातें बूढ़ी औरतों को सिखानी चाहिए अपनी जवान औरत। लेकिन हमारी यहाँ पर बूढ़ी औरतें भी जो हैं कमाल ही हैं, जो साफ सीधी बात है। खैर, फिर एक मिसाली खातून की मिसाल दी गई है हमें इमसाल, उसका 31 बाब उसकी 10 से 31 आयत के अंदर। अब यहाँ पर बहुत सारी क्वालिटीज़ दी गई हैं, मैं सबके बारे में बात तो नहीं करूँगा, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एक ऐसी औरत है जिसने अपने शौहर का एतमाद जीता हुआ है और ये अपने शौहर के साथ नेकी ही करती है, बद ही नहीं करती है। वो जानती है कि बेहतरीन चीज़ें कहाँ से मिल जाएगी। उसको बहुत सारे टैलेंट्स आते हैं और बहुत ज़्यादा हुनरमंद है। उसको कपड़ा बुनना भी आता है, उसको पता नहीं क्या क्या करना आता है। वो बहुत ज़्यादा डिलिजेंट है, मेहनती है, काम करती है, काम करना उसको अच्छा लगता है। वो अपने शौहर के पैसे को बढ़ाती है। अक्सर औक़ात क्या होता है, तो औरतों को ये सिखाया जाता है कि कैसे पैसे खर्च किए जाए और वह शौहर की कमाई को उड़ा देती हैं अपनी चीज़ें लेने में। इसके बारे में अगर आप देखें तो वो क्या करती है, वो शौहर की कमाई को जमा करती है और फिर 16वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है वो किसी खेत की बाबत सोचती है, उसे खरीद लेती है और अपने हाथों के नफा से पाकिस्तान लगाती है। तो शौहर कमा रहा है, वो भी कमा रही है और वो कमाई को बढ़ा रही है। और उसके बाद लिखा हुआ है कि अपनी कमर को बांधती है, सब कुछ करती है और फिर अपने लिए चीज़ें खरीदती है, फिर अपने आप को संवारती है। मिसाल के तौर पर 22वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है वो अपने लिए निगारीन बाला पोश बनाती है, उसकी पोशाक महीन, कतानी और अरगवानी यानी कि अच्छे कपड़े, लेकिन पहले वो बढ़ाती है। हमारे यहाँ पर क्या होता है, पहले औरतें शॉपिंग करती है, नहीं, पहले आपने अपने पैसे को बढ़ाना है। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है कि इज़्ज़त और हुर्मत उसकी पोशाक है, उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं, उसकी ज़ुबान पर शफ़क़त है। मैं बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं इसको लंबा नहीं करना चाह रहा। लेकिन एक अच्छी औरत, हासिल कलाम क्या निकलता है कि अच्छी औरत कौन है। इमसाल 31वां बाब 30 आयत, हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है, लेकिन वो औरत जो खुदावन से डरती है सतूता होगी। तो हुस्न और जमाल के पीछे आप जाएंगे तो ये तो चला जाएगा, ये बेसबात है, ये निकल जाएगा। हाँ, अगर आप किसी ऐसी औरत से ब्याह करते हैं जो खुदावन से डरती है तो औरत की तारीफ होगी और आप भी चैन में रहेंगे। सो ये मुख्तसर मर्द के लेसन के मुताबिक के साथ अगर बराबरी की जाए तो उस मुख्तसर था और ये औरत की जिम्मेदारियां थी। सो मर्द को क्या करना है, उसको लीडर होना है, उसको घराने का मुहैया करने वाला होना है, और औरत को क्या होना है, उसको ताबे होना है। अगली बार हम अगला सबक देखेंगे जिसके अंदर बात की जाएगी कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत कैसे की जाए, जो पाकिस्तान में किसी को भी नहीं करनी आती, टू बी रियली ऑनेस्ट। लेकिन हम इसके बारे में सीखेंगे और आप जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स सीखेंगे ना सिर्फ उसका इतलाक इज़्दिवाज में कर सकते हैं बल्कि आप अपने रोज़मर्रा की जो बातचीत है उसमें भी कर सकते हैं। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ मुझे यूट्यूब पर ज़रूर आप सपोर्ट करें। फेसबुक की पॉलिसीज़ बहुत ख़राब है तो मैं यहाँ से जाना चाह रहा हूँ। आई वॉन्ट टू शिफ्ट टोटली ऑन यूट्यूब बट आई स्टिल बी मेकिंग वीडियोज़। सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड प्रे फॉर मी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।